राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सोलर रेडिएशन क्या होती है, इंसुलेशन क्या होती है, फैक्टर्स क्या हमारी सोलर रेडिएशन या इंसुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग सोलर रेडिएशन या फिर इंसुलेशन मिलेगी। अब आप कहोगे क्या आप सोलर रेडिएशन क्या इंसुलेशन बोले, जब हम आगे पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन क्या है, इंसुलेशन क्या है, तब आपको पता चल जाएगा। हीट बैलेंस कैसे होता है कि कैसे हमारी अर्थ जो होती है वो बैलेंस बना के रखती है। हीट बजट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होते हैं, क्या फैक्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर का, क्यों कुछ एरिया में आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है और कुछ एरिया में आपको टेम्परेचर जो होता है वो कम मिलता है। फिर आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पढ़ोगे, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। डिटेल में हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है जहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सोलर रेडिएशन होती क्या है, इंसुलेशन क्या होती है और जो फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को या फिर इंसुलेशन को, ठीक है। अगर हम चैप्टर को पढ़ ले, चैप्टर के नाम में देखो, ये चैप्टर आपको नाम में बता रहा है, इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि आपको 3 अलग अलग चीजें जो होती है इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, सोलर रेडिएशन को, हीट बैलेंस को, टेम्परेचर को। तो हम तीनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोलर रेडिएशन क्या होती है। देखो सोलर रेडिएशन क्या होती है, इनकमिंग सन की रेज होती हैं जो कि सन से अर्थ सरफेस की फॉर्म में आती है। देखो ये हमारा सन है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। तो इस सन से जो होती है ना वो कुछ रेज आती हैं, मतलब सन की जो सनलाइट अर्थ पर आती है वो क्या आती है, शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। आपको याद रखना है जो सन से सनरेज जब अर्थ सरफेस पे आती है तो वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। फिर क्या करती है अर्थ है ना, इन रेज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि जितनी अर्थ को चाहिए ना उतनी हीट अपने पास अर्थ रख लेती है और बाकी क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो जब ये रेज रिफ्लेक्ट बैक होती है ना तो ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो सन की रेज अर्थ पर आती है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है जब अर्थ अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम कर लेती है, जितनी उसको सन की रेज अर्थ को चाहिए होती है उतनी रख लेती है। बाकी वो जब वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, वापस सन पे स्पेस में या एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में आते हैं। तो इसी को ही हम सोलर रेडिएशन या फिर इंसुलेशन भी बोलते हैं। सोलर रेडिएशन को ऑल्सो कॉल्ड द इंसुलेशन। दूसरा नाम जो होता है सोलर रेडिएशन का इंसुलेशन है कि सन से आने वाली सन की रेज जो अर्थ सरफेस पे आती हैं, आप कह सकते हो वो एक एनर्जी, क्योंकि सन की जो रेज होती है उसको हम एक एनर्जी की तरह यूज करते हैं ना, सोलर एनर्जी की तरह यूज करते हैं, तो इसलिए ना रेडिएशन बोलते हैं। तो सन से आने वाली सनलाइट जो अर्थ सरफेस पे आती है उसको इंसुलेशन बोलते हैं या फिर आप कह सकते हो सोलर रेडिएशन। द इनकमिंग रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इंसुलेशन और द सोलर रेडिएशन, ठीक है। हर एक मिनट के अंदर अर्थ जो होती है 1.94 कैलोरीज जो होती है सन की रेज रिसीव करती है। आप कह सकते हो कि इतनी सन की रेज जो होती है वो हर एक मिनट के अंदर अर्थ जो होती है वो रिसीव करती है, इतनी सनलाइट। आपको अलग अलग जगह पे वेरिएशन मिल जाएंगी सोलर रेडिएशन के अंदर कि जो अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ पर आपको वेरिएशन दिखेगी। कुछ एरिया में आपको बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलेगी और कुछ एरिया में आपको बहुत कम सोलर रेडिएशन मिलेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर देता है सोलर रेडिएशन को कुछ एरिया में ज्यादा होने के कारण और कुछ एरिया में कम की। कुछ एरियाज में आपको बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा सनलाइट देखने को मिलती है, और जैसे कि आप यूरोपियन वाले रीजन में चले जाओ या फिर अंटार्कटिका वाले रीजन में चले जाओ तो वहां पर आपको सनलाइट मतलब गिनी चुनी बहुत मुश्किल से महीनों में, 1-2 महीनों में, 1-2 दिन में मुश्किल से सनलाइट आपको रिसीव होती है। तो ऐसा क्योंकि जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, एक तो डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में और एक अर्थ की ज्योग्राफिकल फीचर, यानी कि जो हमारी अर्थ एक जियोड शेप में है वो भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, एक फैक्टर बन जाता है सोलर रेडिएशन के वेरिएशन के अंदर। तो एक ये है कि जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा उतनी कम सोलर रेडिएशन होगी, या फिर वाइसा वर्सा का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लैटिट्यूड, यानी जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे, जितना ज्यादा हायर लैटिट्यूड पे जाते जाओगे, यानी कि पोल्स के पास जाते जाओगे, 90 डिग्री पोल्स के पास जाते जाओगे, वैसे वैसे जो सन की रेडिएशन है यानी सन की जो रेज है वो कम होती जाएगी। और जितना आप लोअर लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर के पास जितना आप आते जाओगे उतनी ज्यादा ही जो सोलर रेडिएशन है वो बढ़ती जाएगी।
ठीक है। इसके रीजन क्या है, सन की, इसका रीजन क्या है, देखो ये मैंने डायग्राम में होने, देखो ये हमारी सन है, इस सन से जो रेज होती है वो निकल रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है। तो आपको खुद ही दिख रहा है कि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे ज्यादा आ पा रही है, लोअर लैटिट्यूड पर ज्यादा आ पा रही है एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड। तो इसीलिए जो हायर लैटिट्यूड है वहां पर आपको सोलर रेडिएशन जो होती है वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है, कम देखने को मिलेगी। और वहीं पर जो अगर आप लोअर लैटिट्यूड वाले रीजन पे बात करोगे, ये लोअर लैटिट्यूड हो गया, यहाँ पर आपको सन की रेडिएशन जो होती है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगी, या फिर सोलर रेडिएशन या इंसुलेशन जो होती है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपके पास एक फिनोमिना कि एल्पिनिनो और फिरिलिनो। एल्पिनिनो और फिरिलिनो क्या होता है कि एल्पिनिनो क्या होता है कि जब अर्थ जो होती है सन के बहुत ज्यादा आप कह सकते हो दूर होती है, यानी कि जब अर्थ और सन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, 4 जुलाई को अर्थ और सन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एल्पिनिनो बोलते हैं। यानी कि जब अर्थ और सन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं 152 मिलियन एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसको हम एल्पिनिनो बोलते हैं। और जब अर्थ और सन एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, फिरिलिनो बोल देते हैं। ये 3 जनवरी को आप देखोगे अर्थ जो होती है वो सन के बहुत ज्यादा पास होती है, और 4 जुलाई को अर्थ जो होती है वो सन से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर इन शॉर्ट में कहना चाहूँ कि 4 जुलाई को सोलर रेडिएशन जो होती है वो सबसे कम आपको देखने को मिल जाएगी, और 4 जुलाई को सोलर रेडिएशन जो होती है वो सबसे कम देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को सोलर रेडिएशन जो होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, कि 3 जनवरी को आपको दिन जो होता है ना वो बहुत बड़ा दिखेगा, यानी कि बहुत ज्यादा सन की रेज आ जाती है ना, सबसे ज्यादा हाईयर सोलर रेडिएशन जो होती है वो 3 जनवरी को आता है। तो 3 जनवरी को आपको दिन बहुत बड़ा दिखेगा, आपको सन की जो लाइट है वो ज्यादा दिखेगी, क्योंकि इस दिन क्या होता है, सन और अर्थ एक दूसरे के बहुत पास होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सन और अर्थ एक दूसरे से बहुत पास है। और 4 जुलाई को आपको दिन बहुत छोटा दिखेगा, रात ज्यादा लंबी दिखेगी, क्यों, क्योंकि इस दिन सन और अर्थ जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिना आपका एल्पिनिनो और पिरिलिनो का, जहाँ पर एल्पिनिनो के टाइम पर सन और अर्थ एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सबसे लॉन्गेस्ट डे, आप कह सकते हो सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है पूरे वर्ल्ड का, सबसे कम सनलाइट आपको रिसीव होती है। 152 मिलियन, अब 152 मिलियन किलोमीटर अवे होते हैं सन और अर्थ एक दूसरे से, ठीक है। सबसे कम सोलर रेडिएशन आपको रिसीव होती है। वहीं पर पिरिलिनो पे आप कह सकते हो 3 जनवरी को 147 मिलियन एक दूसरे के पास होते हैं, सन और अर्थ इतने पास होते हैं एक दूसरे से, इतना ज्यादा क्लोज डिस्टेंस रहता है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलेगा। इस दिन आपको सबसे लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलेगा पूरी अर्थ का, उपता अर्थ का, और इस दिन आपको सबसे शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे कम डे देखने को मिलेगा। इस दिन आपको जो सोलर रेडिएशन होगी वो कम रिसीव होगी, और इस दिन जो होती है सोलर रेडिएशन जो होती है वो आपको ज्यादा रिसीव होगी, ठीक है। द एनुअल इंसुलेशन जो रिसीव होते हैं 3 जनवरी को, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द 4 जुलाई। ऑब्वियसली बात है 3 जनवरी को सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ा दिन होता है, तो फिर सन की जो इंसुलेशन होगी वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इंसुलेशन और सोलर रेडिएशन का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो बताऊं, बिल्कुल ईजी सा है। सन से आने वाली रेज जो अर्थ पर आती है, कि सनलाइट कितनी रिसीव होती है, सनलाइट जो होती है एल्पिनिनो के टाइम पर बहुत कम रिसीव होती है और फिरिलिनो के टाइम पर बहुत ज्यादा रिसीव होती है, कि 4 जुलाई को अर्थ सबसे कम सनलाइट को रिसीव करती है, और 3 जनवरी को अर्थ सबसे ज्यादा सनलाइट को रिसीव करती है। तो ये था हमारा सोलर रेडिएशन की डेफिनेशन, कि सोलर रेडिएशन होता क्या है। हमने एक टॉपिक सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन जो होता है उसको कवर कर लिया है, कि भाई क्या होता है सोलर रेडिएशन, क्या होता है इंसुलेशन, क्यों आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, कहीं पर आपको सनलाइट ज्यादा देखने को मिलती है,
पर आपको सनलाइट कम दिखने को मिलती है, कहीं पर आपको मतलब पूरा दिन चला जाता है, रात ही रात दिखती है, आपको सनलाइट रिसीव ही नहीं होती। तो एक तो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से लैटिट्यूड भी है, और आगे आगे आप एक दो रीजन जो फैक्टर्स पढ़ोगे, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आप कह सकते हो सोलर रेडिएशन को, तो आप उसके अंदर और भी पढ़ोगे कि भाई क्या रीजन है, आप कह सकते हो कि जो आपको इतनी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है सोलर रेडिएशन के, कुछ एरिया में इतनी ज्यादा, कुछ एरिया में इतना कम। तो ये था आपका पार्ट 1। इसके अंदर हमने पढ़ा कि सोलर रेडिएशन क्या है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी, क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आप कह सकते हो सोलर रेडिएशन को।